हैं, आप पहले से तैयारी कर लें। तो 2 हफ्ते बाद उन्होंने बता दी। तो आई थिंक इन कंपनीज ने ऑलरेडी तैयारी कर ली होगी, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी ये बात पता है। अगर वो इस तरह का कोई इफेक्ट लेंगे, इंपैक्ट करेंगे, तो एकदम से कंपनीज के लिए प्रॉब्लम होगा। तो गालिबन कंपनीज ने भी पहले से ये सोच लिया होगा कि अगर ये चीज होगी तो हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बता सकते हैं। उन्होंने भी तैयारी कर ली होगी। लेकिन ये जो ब्लो बैक है इस टाइम, खास तौर पे जो लोग हैं जो कि H1B वीजा पर आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ब्लो बैक है। जो एक बड़ा ख्वाब लेते हैं कि हमने अमेरिका जाना है, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, नो डाउट इन दैट, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगली बात बताऊंगा। अब मसला इस टाइम ये है कि भारत की तरफ से जो बयान आया है कि अमेरिका ने जो सब कुछ किया, इसके ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब इसके ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? देखिए, इसके ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज कुछ भी नहीं होंगे। अब इसराइल ने कतर पे स्ट्राइक किया, क्या किया अरब कंट्रीज ने? कुछ नहीं किया। कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हो सकते, क्योंकि तगड़ा होता है वो जो चाहे वो कर सकता है, जो कमजोर होता है उसको वो चीज़ फिर सहनी पड़ती है, उसको उस चीज़ से निकलने के लिए कुछ और सोचना पड़ता है। तो भारत यही कर सकता है कि वो अमेरिका से रिक्वेस्ट करे कि कहे कि ठीक है, हम आपकी अब कुछ ना कुछ बातें मानने की तरफ जाएंगे, हम आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ट्रंप मोदी साहब को समझना पड़ेगा कि उनकी असल में कितनी ताकत है, कितनी पावर है। क्योंकि देखिए, चाइना अमेरिका की तो एक कोल्ड वॉर चल रही है, उस पर तो हमें बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम सबको पता है। कल फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया कि मैं अफगानिस्तान में बाय हुक और बाय कुक बडग्राम एयरबेस ले लूंगा, कह दिया ना कल ट्रंप साहब ने। कल उन्होंने ट्रूथ सोशल पे भी बात की थी कि जो मर्जी हो हम बडग्राम एयरबेस लेंगे, वरना तालिबान को हम टाइट कर देंगे। तो अमेरिका वो ले लेगा, वो जो लेना चाह रहा है। बट मैं उसकी बात अगली वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जो ताकतवर है वो आप कमजोर को, या जो जिसकी लेवरेज ज्यादा होती है, वो फिर टाइट भी करता है, वो अपनी बात मनवाता भी है, और चीजें इस तरह ही दुनिया में चलती है। इसमें कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अगली बात बताऊंगा। अब मसला इस टाइम ये है, मैं ऑलरेडी आपको बता दूं कि जो ग्लोबल टैलेंट का शिफ्ट है वो आपको कनाडा की तरफ नजर आएगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ नजर आएगा, यूके की तरफ, ईयू की तरफ नजर आएगा। लेकिन वहां पर भी आहिस्ता आहिस्ता एंटी इमिग्रेंट्स का एक गुस्सा पैदा जा रहा है। पूरे के पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम इस्लामोफोबिया एक सेंटीमेंट आ चुका है। अनफॉर्चुनेटली लोगों को मारा जा रहा है, लोग जॉब्स करने जाते हैं, उनको हरास किया जा रहा है जो कि इमिग्रेंट्स हैं। और दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि जिसको देखना बड़ा जरूरी है गवर्नमेंट्स के लिए। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट्स भी कहीं ना कहीं उस सेंटीमेंट के बहलावे में आ जाती हैं, वो मान लेती हैं कि आप लोग सही बात कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनको वोट चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द अपकमिंग डेज एज फार एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल शिफ्ट टैलेंट कंसर्न। तो ये ग्लोबल शिफ्ट जो है वो आने वाले टाइम पे और ज्यादा जो आपको नजर आएंगी। अगली बात बताऊंगा। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, फॉर लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिर मैं आपके सवालात लूंगा। देखिए, बात यह है मोर इंपॉर्टेंट कि इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। देखिए, ट्रंप साहब अभी चीजों को आगे नहीं देख रहे, वो चीजों को सिर्फ देख रहे हैं अगले 3 साल तक, 2028 तक, 2028 नवंबर तक ट्रंप साहब गवर्नमेंट में हैं, अगले 3 साल तक। ये 2025 का सितंबर चल रहा है। ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि अगले 3 साल तक वो गवर्नमेंट में जब रहें तो वो अपने सारे वादे पूरे करें जो उन्होंने पहली टर्म में पूरे नहीं कर सके। यानी मिसाल के तौर पे इमिग्रेंट्स को मारा जाएगा, अभी आप वेनेजुएला पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, इमिग्रेंट्स को फारिग किया जाएगा, अमेरिका जो है वो आप कह सकते हैं टैरिफ्स लगाएगा, अमेरिका अपनी दुनिया के साथ सारी बातें मनवाएगा, और जो बात नहीं मानेगा उसकी ऐसी की तैसी कर देगा। तो वो ट्रंप साहब जो मेगा मूवमेंट की एक राइट विंग सोच है अमेरिका में, उसको परवान जो चढ़ी हुई है, उसको और ज़्यादा वो इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं और उसकी और ज़्यादा बात समझने की कोशिश करें। अगली बात यह है कि भारत की तरफ में इस टाइम बहुत शोर गुल है। आई पर्सनली थिंक इज दैट कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि वो अब इस फीस को कम नहीं करेगी, फीस वो लगाएगी, क्योंकि ये फैसला अमेरिका ने बहुत सोच समझ के किया, खासतौर पर ट्रंप साहब की गवर्नमेंट ने, कि अब हमने अमेरिकन टैलेंट को ही लेना है, हमने ग्लोबल टैलेंट को नहीं लेना। ये ग्लोबल टैलेंट जो है ये आता है, पैसे कमाता है, फिर चला जाता है, या कुछ लोग रह लेते हैं। हमें वही लोग चाहिए जो अमेरिकन नेशनलिस्ट हो, जिनके अंदर नेशनलिज्म हो, जो अमेरिका की सारी बातों को माने, हमारी जो गवर्नमेंट के लॉज हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करें और चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलें। और अमेरिका में जो कल्चर है वो अमेरिकन वेस्टर्न कल्चर ही हो, उस कल्चर के अंदर डिफरेंट चीजें ना आए। जो अमेरिका की डाइवर्सिटी थी वो खत्म करना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि जो अमेरिकन कल्चर है वो ही रहे, कुछ दूसरे कल्चर जो हैं वो उसके अंदर इवॉल्व हो। ठीक है, वो उनकी अब मर्जी है, इसमें अच्छा बुरा तो मैं कुछ नहीं कहता, आई एम जस्ट सेइंग कि वो इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अगली बात इंपॉर्टेंटली ये है कि अब आपको ये चीज यूरोपियन कंट्रीज में भी नजर आएगी, वो भी अपने रूल्स अब टाइट करेंगे। तो ये जो इमिग्रेंट्स का एक प्रॉमिस था, उस प्रॉमिस का अब वो आहिस्ता आहिस्ता में खात्मा नजर आ रहा है। जो लोग जा चुके हैं, जिनको नेशनलिटीज मिल चुकी, दे आर बीइंग वेरी लकी, दे आर बीइंग वेरी वेरी लकी, उन्होंने सही टाइम पे फैसला किया। लेकिन जो अब आगे लोग जा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, खासतौर पे ऐसे वक्त में कि जब पूरी यूरोप में, पूरे अमेरिका में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड को आप देख लें, इवन जापान को आप देख लें, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, साउथ कोरिया, यहाँ पे एक नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म बढ़ चुका है।
और आपको अब आने वाले टाइम पे यहाँ से भी टाइट रूल्स नजर आएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सवालात कीजिएगा और हमें प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिए। मैंने अपना जैस कैश का अकाउंट नंबर आपसे शेयर किया हुआ है, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। वेट अ सेकेंड, मैं हाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, आप लोग प्लीज़ सवालात कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर्स। और मैं थोड़ी देर लाइव हूँ। आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यूनाइटेड किंगडम ने फैसला किया है कि वो फ़लस्तीन को कबूल करेगा। अब क्या आने वाले दिन पे एनेक्स कर सकता है इसराइल वेस्ट बैंक को, हम उस पर बात करेंगे रात वाले शो में। मैं आपके सवालात पढ़ूंगा, आपको जवाब दूंगा। बदर भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बदर भाई, आप ठीक हैं? पंकज भाई थैंक यू सो मच अगेन फॉर द मैसेज। मैं अपने आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ और मैं अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में भी हूँ, ट्विटर पे भी मैं देख रहा हूँ चीज़ों को। और थैंक यू सो मच। मैं अपने आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार का। आफ्ताब भाई कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग, खैरियत से हैं आफ्ताब भाई आप? मैं ऊपर से कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। हार्दिक भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? कंप्यूटर साइंस भाई कह रहे हैं इंडिया को बर्बाद करने के पीछे पड़ा है यूएस। नहीं कंप्यूटर भाई, कोई किसी को बर्बाद नहीं करता, कोई किसी को आबाद नहीं करता। इंसान को खुद अपने आप को आबाद करना होता है और इंसान या कोई नेशन अपने आप को खुद बर्बाद और आबाद करती है। थैंक यू हार्दिक भाई, थैंक यू सो मच अगेन। सेल्फ डेवलपमेंट भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? साइंस से भाई बहुत शुक्रिया मैसेज का। कंप्यूटर साइंस भाई मुगल अवैस भाई थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत शुक्रिया। कंप्यूटर साइंस भाई 90 लाख रुपीज़, यस 90 लाख इंडियन रुपीज़ और पाकिस्तान के 3.5 करोड़ 2.5 करोड़ तकरीबन अगर पाकिस्तानी जाते हैं। मुगल भाई बहुत शुक्रिया, कंप्यूटर भाई बहुत शुक्रिया, मुगल भाई थैंक यू सो मच अगेन। कंप्यूटर साइंस थैंक यू सो मच अगेन, मुगल भाई बहुत शुक्रिया। सेल्फ डेवलपमेंट थैंक यू सो मच अगेन। सवालात आप लोग कर सकते हैं, आई एम हेयर। और दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर द अपकमिंग पीपल जो जाना चाहते हैं। मुगल भाई अगेन थैंक यू सो मच। ओके, आफ्ताब भाई कह रहे हैं भाई ये बताइए कि सऊदीया और पाकिस्तान की जियोमेट्री हुआ है, इसमें दूसरे मुल्क वालों को क्यों परेशानी हो रही है? देखिए इसराइल को, यमन के हुतीज़ को, ईरान को और इंडिया को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अगर अटैक होता है सऊदी अरेबिया पे तो पाकिस्तान डिफेंड करेगा सऊदी अरब को, अटैक होता है पाकिस्तान पे तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा। तो ये एक बेसिकली खाता है। थैंक यू मुगल भाई, थैंक यू सो मच। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत शुक्रिया मुगल भाई, थैंक यू सो मच अगेन। सेल्फ डेवलपमेंट थैंक यू सो मच अगेन। गेमिंग करें होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट डजंट हैव वन प्रॉपर डेमोक्रेसी, नेपाल इज गोइंग प्रोटेस्ट। ओके थैंक यू सो मच गेमिंग फॉर द मैसेज, कैसे हैं आप? सईद हुबली शाह वगैरह इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए सईद भाई पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान के तो कुछ 100 या कुछ हज़ार लोग जाते हैं ना हर साल। तो पाकिस्तान की जो बेसिक जो पॉपुलेशन है वो तो मिडिल ईस्ट में बैठी हुई है ना, मिडिल ईस्ट में ये लोग पैसे कमाते हैं। तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान को इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि नंबर पाकिस्तान के या 1 या 2% भी मुश्किल से हैं, बल्कि 1% से भी कम लोग पाकिस्तान के जाते हैं हर साल। असल प्रॉब्लम भारत को है क्योंकि भारत से हज़ारों लाखों लोग जाते हैं हर साल, ये प्रॉब्लम है इस फिगर में से। इतना इम्पैक्ट पाकिस्तान को पड़ेगा नहीं उसका। थैंक यू मुगल भाई बहुत शुक्रिया। गेमिंग थैंक यू सो मच अगेन। सेल्फ भाई बहुत शुक्रिया। मुगल अवैस थैंक यू सो मच। सेल्फ डेवलपमेंट थैंक यू सो मच मुगल भाई बहुत शुक्रिया। सेल्फ डेवलपमेंट थैंक यू सो मच अगेन। अमित भाई कह रहे हैं कि इंडिया को असली दुश्मन डिपेंडिंग ऑन अदर नेशंस है, चाइना को देखिए इतना डेवलप करके खुद को उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थैंक यू सो मच अमित भाई। मुगल भाई थैंक यू सो मच अगेन। एल्बिन हाउ आर यू ब्रो? मुगल भाई थैंक यू सो मच अगेन। सेल्फ डेवलपमेंट थैंक यू सो मच अगेन। सईद भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं सईद भाई, आप ठीक हैं? आप लोग प्लीज़ सवालात कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लाइव हूँ और मैं आपके सवालात के जवाब जो है वो ले रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्लीज़ दबाइएगा, जितना हो सकता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। मुगल भाई थैंक यू सो मच अगेन। सईद भाई भाई आप बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, आप नज़र ही नहीं आते। नहीं ब्रदर ऐसी बात नहीं है, मैं आपके दिल में रहता हूँ, क्यों नज़र नहीं आता? तहसीन उल्ला भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? मुझे नींद आ रही है, कोई बात नहीं, शब बखैर। तहसीन भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक गुजर रहा है। आप बताइए कैसे हैं आप, ठीक हैं? अपना ख्याल रखें। मुगल भाई थैंक यू सो मच अगेन। महमूद उल्ला उस्मानी कह रहे हैं कि योर नॉलेज इज़ बेस्ट, कीप इट अप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, लव यू लॉट, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। अमित भाई कह रहे हैं चाइना में हार्वर्ड, येल, MIT जैसे बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं। मनीष भाई थैंक यू सो मच अगेन। सईद भाई बहुत शुक्रिया। मनीष भाई थैंक यू सो मच अगेन। सईद भाई बहुत शुक्रिया। अमित भाई थैंक यू सो मच अगेन। ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस के लिए बहुत हेट है, वो पर्टिकुलरली इंडियंस को ही टारगेट कर रहे हैं, नहीं पाकिस्तानी भी टारगेट हो रहे हैं, मतलब जो भी इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में आ गया है। अमित भाई थैंक यू सो मच अगेन। सईद भाई थैंक यू सो मच अगेन। डिजिटल भाई थैंक यू सो मच अगेन। सईद भाई थैंक यू सो मच अगेन। मनीष भाई कैसे हैं आप? पंकज भाई थैंक यू सो मच अगेन। मनीष भाई थैंक यू सो मच अगेन। पंकज भाई बहुत शुक्रिया। ओके ओके सईद भाई कह रहे हैं कि आई थिंक सो देयर इज गोना बी एनी प्रॉब्लम। नो आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान का इतना, देखिए पाकिस्तान का डायस्पोरा अमेरिका में इतना कोई बड़ा है नहीं,
भारत का डायस्पोरा आपने देखा होगा ना, हाउडे मोडी जब हुआ था तो कितने लाखों लोग उस सारे डायस्पोरा पे आए थे। पाकिस्तान का इतना वो है नहीं, भारत के लोग जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए भारत ज़्यादा परेशान भी भारत ही है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो आने वाले टाइम पे ये टाइम